हेलो, वेलकम प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके चैनल WH साइंस में। जैसे कि आपको पता है कि CBSE वाले अब की बार एग्जाम जो है वो जैन के लास्ट में करवा देंगे। तो लगभग नॉर्मली जो एग्जाम होते हैं उससे 15-20 दिन पहले ये एग्जाम होने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th बोर्ड फिजिक्स और साथ में 10th की भी साइंस और मैथ करवाई जाएगी टाइम के मुताबिक, लेकिन 12th बोर्ड की फिजिक्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। आज के वीडियो में हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे कि 12th की फिजिक्स के अंदर आपको क्या क्या और कैसे स्टडी करना है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फिजिक्स आपकी काफ़ी बड़ी है, तकरीबन 13-14 चैप्टर हैं, 13-14 चैप्टर्स हैं और आपको लगता है काफ़ी बड़ी है, फर्स्ट फिजिक्स बहुत टफ है, सेकंड फिजिक्स थोड़ी इजी है या ऐसा, क्योंकि आपने ज़्यादातर स्कूलों में अभी तक 3 चैप्टर 4 चैप्टर या एक फिजिक्स कर रखी होगी। मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर बच्चे या ज़्यादातर टीचर्स भी आपस में बच्चों को रिलेट करके नहीं पढ़ाते हैं, आपस में चैप्टर्स को रिलेट करके नहीं पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को फिजिक्स में बर्डन लगता है। अपनी आज स्टार्ट कर रहे हैं 12th की फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे कि 12th की फिजिक्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है। आपको लगता है बहुत सारे चैप्टर हैं, 13-14 चैप्टर यानी 13-14 चैप्टर्स हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आप 3 या 4 चीजें ही पढ़ते हो, क्योंकि ओवरऑल फिजिक्स बहुत ज्यादा है। अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें और मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स की इतनी सारी ब्रांचेस है जो अदर किसी सब्जेक्ट की नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट की इतनी ब्रांचेस नहीं है। जैसे केमिस्ट्री की जनरली 3 ही ब्रांचेस है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। बायोलॉजी की भी मेजर 2 ही ब्रांचेस है, बॉटनी एंड जूलॉजी, लेकिन फिजिक्स के अंदर मेजर ब्रांचेस काफी हैं। और वैसे क्लासिकल की बात करें तो क्लासिकल में बहुत सारी ब्रांचेस है और मॉडर्न के अंदर तो काफी ज्यादा ब्रांचेस है। इतनी सारी अपने सिर्फ बेसिक फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं +2 के अंदर। आप क्या पढ़ने वाले हो? आपको लगता है 13-14 चैप्टर, रियलिटी में ऐसा नहीं है। इसके अंदर आप 2-3 चीजें पढ़ते हो। एक, आप स्टडी करते हो इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज। दूसरा, आप स्टडी करते हो मैग्नेट यानी मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक्स। 2 ही चीजें, एक चीज स्टडी करते हो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा स्टडी करते हो मैग्नेटिक्स मैग्नेटिज्म, तीसरा स्टडी करते हो इनमें आपस में इंटरचेंज। इन दोनों का आपस में इंटरचेंज यानी चार्ज से या इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट कैसे बनती है और मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। ये आपकी ओवरऑल फर्स्ट फिजिक्स में इतना ही है। एंड 8th चैप्टर की बात करें तो वो है EMW, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी एक ऐसी वेव को स्टडी करते हो जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रॉपर्टीज भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। उसके बाद में सेकंड फिजिक्स की बात करें तो सेकंड फिजिक्स में मेजर पार्ट जो आपका वो ओनली लाइट है। लाइट को 3 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने स्टडी करते हैं। पहला, लाइट को स्टडी करते हैं एज अ रे, स्ट्रेट लाइन के जैसे। दूसरा, स्टडी करते हैं एज अ वेव, वेव के जैसे। और तीसरा, स्टडी करते हैं एज अ पार्टिकल, पार्टिकल के जैसे। फिर एक देखें इंडिपेंडेंट एक चैप्टर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी एटम के बारे में, और एक स्टडी करते हैं न्यूक्लियाई और एक स्टडी करते हैं सेमीकंडक्टर। अब मैं चैप्टर वाइज बताता हूँ कि रियलिटी में क्या होता है। अगर अपने स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, देन फर्स्ट चैप्टर आपका है, मैं शॉर्टकट के अंदर लिखूंगा। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं? इसके अंदर हम अपनी स्टडी करेंगे व्हाट इज चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर अपने स्टडी करेंगे 2 चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स कितना लगता है। फिर देखते हैं कि अगर 2 से ज्यादा चार्जेस हैं देन क्या होगा। फिर अपने स्टडी करते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, सरफेस पे है, वॉल्यूम में है या लीनियर है, किसी वायर पर है। फिर अपने स्टडी करते हैं गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टडी करते हैं, गॉस लॉ स्टडी करते हैं, गॉस लॉ के
एप्लीकेशन, यानी बेसिकली इसमें स्टेशनरी चार्ज को स्टडी करते हैं, यानी बोल सकते हो स्टेशनरी चार्ज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्टेशनरी चार्ज, यानी चार्ज ऐसा चार्ज जो रेस्ट पे है, बस इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं स्टडी करना। दूसरे के अंदर भी आप स्टडी करते हो स्टेशनरी चार्ज ही, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं स्टेशनरी चार्ज। इसके अंदर क्या स्टडी करते हैं, इसके अंदर अपने स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर या कैपेसिटी, कैपेसिटेंस। ये दोनों चैप्टर हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी दो ब्रांचेस है। फर्स्ट वाली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चार्ज को स्टडी किया जाता है जब चार्ज रेस्ट पे होता है। दूसरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसमें स्टडी किया जाता है चार्ज जब मोशन के अंदर होता है। देन ये चैप्टर आपके वो ES है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं, यानी दोनों के अंदर चार्ज रेस्ट पे होता है देन कैसे बिहेव करता है उस चीज को स्टडी करते हैं। पहले वाले में बेसिकली अपने स्टडी करते हैं अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फील्ड जनरेट करता है अपने अराउंड, उसको स्टडी करेंगे। और दूसरा चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज अगर अपने स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, देन अपने चारों तरफ पोटेंशियल जनरेट करता है, वो कितना क्यों कैसे होगा, देन वो इसमें स्टडी करते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं तो यानी अपने ये देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में बस एक ही चीज स्टडी करनी है, चार्ज ऑन रेस्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये स्टडी करनी है, कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा। सेकंड थर्ड वाले चैप्टर में बात करते हैं, अपने पर स्टडी करते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी। देन यही चार्ज जो रेस्ट पे था वही चार्ज अब मूविंग में आएगा, मूवमेंट में आएगा, मोशन में आएगा। देन अगर ये चार्ज जो रेस्ट पे था वो मोशन के अंदर आता है तो एक नया चैप्टर बन जाता है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो अपना चैप्टर है वो ED का है, ED मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की दूसरी ब्रांच, पहली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड ब्रांच इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये सेकंड ब्रांच है। इसके बाद में चैप्टर 4 के बात करें, देन जो मूविंग चार्ज है, यानी यही चार्ज जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर, वो चार्ज जो रेस्ट पे था ये चार्ज मूविंग है। ये मूविंग चार्ज जब होता है देन वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यानी मूविंग चार्ज जो होता है अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिज्म लिखा होगा आपके चैप्टर के अंदर। देन ये जो मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। देन ये थर्ड चैप्टर बन गया, यहाँ पे लिखा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म आएगा, मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 आपका है वो है मैग्नेटिज्म। हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेट क्या होती है, कैसे बिहेव करती है, एंड अपने स्टडी करेंगे मैटर, यानी मैग्नेटिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैग्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैटर कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो सारा इसके अंदर आएगा। तो बेसिकली हम क्या स्टडी कर रहे हैं, चार्ज ऑन रेस्ट, चार्ज इन मोशन, मूविंग चार्ज जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एंड मैग्नेट और मैटर, मैग्नेटिज्म या मैग्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर्स कितने टाइप के होते हैं। इसके बाद में 6 में अपने स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहां पर एक स्टडी करने वाली बात है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसका ऑपोजिट ये है, मूविंग मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। दोबारा फिर से देखो, मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मूविंग मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी बेसिकली इन चैप्टर्स के अंदर आपने क्या स्टडी करेंगे, सिर्फ ये दोनों चार्ज हो गया, देन ये थर्ड मूविंग चार्ज हो गया, फिर मूविंग चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो हो गया, फिर अपने मैग्नेट को इंडिपेंडेंटली स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक मैग्नेट स्टडी नहीं करेंगे देन आप आपस में इंटरचेंज को स्टडी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर अपने स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट मींस अगर मैग्नेट मूविंग आएगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, यानी ये वाली चीज, ये मैग्नेट, ये मैटर्स प्रोड्यूस कर सकती है जब ये मूविंग में आए। ये चार्ज अगर मूविंग में आए
तो मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड अगर मोशन के अंदर आ जाए देन वो चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। चैप्टर 7 के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी मूविंग मैग्नेट से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो होता है अपने एसी, अल्टरनेटिंग करंट, उसको स्टडी करेंगे। यानी यहाँ पे मूविंग मैग्नेट से अपने करंट प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। वो इलेक्ट्रिसिटी जिस टाइप की होगी, वो इलेक्ट्रिक करंट जिस टाइप का हो, उसको स्टडी करेंगे 7 चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। फिर चैप्टर नंबर 8 की बात करें, देन चैप्टर नंबर 8 आपका EMW, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देन अपने स्टडी करेंगे अगर वही चार्ज, अब यहाँ पे देखिए ये चार्ज रेस्ट पे, ये चार्ज मोशन के अंदर, ये मैग्नेट रेस्ट पे, ये मैग्नेट मोशन के अंदर। ये फर्स्ट वाला चार्ज ये तो रेस्ट पे है, ये मोशन के अंदर है। अब ये चार्ज एक्सेलरेट हो सकता है, यानी देखो जैसे मान लो मैं एक चार्ज हूं, एक चार्ज पार्टिकल हूं, देन मैं कैसे कर सकता हूं, मैं यूनिफॉर्म मोशन कर सकता हूं यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर सकता हूं। दूसरा मैं एक्सेलरेटेड मोशन भी कर सकता हूं, यानी मेरी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो। देन यही चार्ज अगर मोशन के अंदर है और वही चार्ज मोशन भी एक्सेलरेटेड कर रहा है, देन वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देन अपने ये स्टडी करेंगे चैप्टर 8 में। तो हमने फर्स्ट फिजिक्स में अंदर कुछ भी स्टडी नहीं किया, क्या स्टडी किया, बस चार्ज, वही चार्ज मोशन के अंदर आ गया, वही चार्ज जब मोशन में आया देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। फिर मैग्नेट, वही मैग्नेट मोशन के अंदर आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। जब मोशन के अंदर आई तो जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया उसकी प्रॉपर्टीज। एंड EMW, वही चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन करेगा देन ये प्रोड्यूस करेगा। यानी बेसिकली आप ये बोल सकते हो फर्स्ट फिजिक्स में आप दो ही चीजें स्टडी करते हो, फर्स्ट चार्ज, सेकंड मैग्नेट, या ऐसे बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैग्नेटिक्स, दो ही चीज स्टडी करते हो। या ऐसे भी बोल सकते हो आप स्टडी करते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, यानी क्योंकि ये दोनों यूनिफाइड है। मैक्सवेल ने इनका यूनिफिकेशन किया था। मैक्सवेल ने क्या बोला था कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिसिटी है वही मैग्नेटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स ही मैग्नेटिक्स है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में आ गई तो मैग्नेटिक्स अपने आप में समझ में आ जाएगी। यानी फर्स्ट सेकंड चैप्टर आप समझ लेते हो, देन आपको बाकी को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लैंग्वेज के अंदर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है देन आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे बता सकते हैं कि सर किस टाइप से आपको कोई इश्यू आ रहा है। तो देन अब मैग्नेट एंड चार्ज एंड मैग्नेट को छोड़ो, सेकंड फिजिक्स में चलते हैं। सेकंड फिजिक्स में आपका जो चैप्टर है, फर्स्ट वाला चैप्टर, सेकंड वाला चैप्टर और थर्ड वाला चैप्टर, तीनों में बेसिकली अपने ऑप्टिक्स ही स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब लाइट को स्टडी करेंगे, बस लाइट को स्टडी करेंगे। अगर अपने ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो ऐसे लगता है थोड़ा है। फर्स्ट चैप्टर जो आता है, जो सबसे ज्यादा मार्क्स रखता है, शायद 9th चैप्टर होगा, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, इसके अंदर क्या स्टडी करेंगे, लाइट को स्टडी करेंगे एज अ रे। रे मतलब स्ट्रीट पाथ फॉलो करने वाली, एज अ रे स्टडी करेंगे। और क्या करेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब कौन से, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप, ये स्टडी करेंगे। और लाइट को जब भी एज अ रे स्टडी करेंगे देन क्या स्टडी करेंगे, अपने स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन, मिरर्स एंड लेंसेज और प्रिज्म, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बस यही। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या स्टडी करेंगे, अपने स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इतना ही है, सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। इसी लाइट को सेकंड चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर ऑफ सेकंड फिजिक्स, एज अ वेव कंसीडर करेंगे, देन बन जाएगी वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स। इसके बाद में चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो इसी लाइट को एज अ स्टडी करेंगे अपने पार्टिकल।
जब पार्टिकल की बात करेंगे देन पार्टिकल से पहले अपने वेव स्टडी कर चुके हैं, देन पार्टिकल के फॉर्म में जब स्टडी करेंगे तो अपने को पता लगेगा कि लाइट जो है ड्यूल नेचर शो करती है, वेव नेचर भी एंड पार्टिकल नेचर भी। देन नेक्स्ट चैप्टर है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड ऑफ रेडिएशन, बोल सकते हो, रेडिएशन लिखा हुआ, रेडिएशन एंड मैटर, ये स्टडी करेंगे। यानी ड्यूल नेचर लाइट कैसे शो करती है, पार्टिकल नेचर कैसे शो करती है, और वही लाइट जब किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, मैटर के साथ, मैटर पे इंसिडेंट होती है तो कैसे एक्ट करती है। यानी बेसिकली अपने इन तीनों चैप्टर्स में ओनली एंड ओनली लाइट स्टडी करेंगे। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका फोर्थ चैप्टर है जो इंडिपेंडेंट चैप्टर है, ये एटम स्टडी करेंगे। एटम के अंदर बेसिकली जो अपने 9th 10th में पढ़ा है वो ये हल्का फुल्का सा एडवांस है। कौन सा? एटॉमिक मॉडल स्टडी करेंगे, थोड़ा सा थॉमसन के बारे में स्टडी करेंगे, फिर स्टडी करेंगे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में, देन रदरफोर्ड मॉडल के डिसएडवांटेज शॉर्टकमिंग्स को स्टडी करेंगे एंड उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो बोहर ने मॉडल बनाया था, 3 पोस्टुलेट्स दिए थे वो स्टडी करेंगे, और बोहर मॉडल के अपने स्टडी करेंगे शॉर्टकमिंग्स, इसके अलावा कुछ नहीं, यानी एटम को स्टडी करेंगे। नंबर 5 में इस एटम के अंदर जो न्यूक्लियर डिस्कवर करेगा, रदरफोर्ड डिस्कवर किया उसको स्टडी करेंगे। न्यूक्लियर के अंदर क्या स्टडी करेंगे? न्यूक्लियर के अंदर अपने बेसिकली स्टडी करेंगे न्यूक्लियर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, स्टेबल कैसे होता है, अनस्टेबल कैसे होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होती है, न्यूक्लियर फिजन कैसे होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है, यानी बेसिकली न्यूक्लियस या न्यूक्लियस आप स्टेबल होने के लिए क्या करता है, बस ये स्टडी करेंगे। तो या वो फिजन करेगा या वो फ्यूजन करेगा या फिर डिके करेगा, तीनों चीजें स्टडी करेंगे। और लास्ट एंड फाइनल अपने स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर अपने स्टडी करेंगे बेसिकली पीएन जंक्शन एंड डायोड्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सेमीकंडक्टर्स कहाँ पर यूज होते हैं, और एक रेक्टिफायर और स्टडी करेंगे जो एसी को डीसी में चेंज करता है, एसी करंट को डीसी में चेंज करता है। देन ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ 12th फिजिक्स। अगर अपने वैसे देखें तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप आपस में रिलेट करके देखते हैं देन आपको पता लग जाए कि हमने क्या स्टडी करना, कुछ नहीं स्टडी करना। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिक्स, इंटरचेंज, लाइट, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिक्स, इंटरचेंज, इन दोनों में लाइट, एटम जो आप पहले पढ़ चुके हो, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर। तो मैं अगर मानूं तो आप ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये वाला मैटर जो है वो आपको परेशान ज्यादा करता है। रीजन इसका ये है क्योंकि ये सारा एक दूसरे पर डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट चैप्टर को नहीं रीड कर पाए, नहीं स्टडी कर पाए, देन वो कोशिश करते सेकंड स्टडी कर ले, मुश्किल है बिकॉज ये सारा स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। जब तक आप चार्ज जो रेस्ट पे है वो अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो मूविंग चार्ज को कैसे स्टडी कर सकते हो। अगर मूविंग चार्ज को स्टडी नहीं कर सकते देन आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को कैसे स्टडी कर सकते हो, मैग्नेटिज्म को कैसे स्टडी कर सकते हो। और अगर मूविंग चार्ज को आप स्टडी नहीं कर सकते देन एक्सेलरेटेड मूविंग चार्ज को कैसे स्टडी कर सकते हो। ऐसे लाइट के अंदर सेकंड फिजिक्स में एक बेनिफिट है आपको कि सेकंड फिजिक्स के अंदर ज्यादातर जो चीजें वो इंडिपेंडेंट है, यानी ये वाली चीज इसमें यूज नहीं होती, ये वाली इसमें नहीं होती, ये वाली इसमें नहीं होती, देन इंडिपेंडेंट है तो सेकंड फिजिक्स आपकी इजी रहने वाली है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार की इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, थोड़ा लैंग्वेज के अंदर, लाइटिंग के अंदर या वॉइस के अंदर, जो भी आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए साझा करें। देन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको लगता है कि फिजिक्स के अंदर
बढ़िया चैनल है, देन आप सब्सक्राइब करके अपने साथ बच्चों को, दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।